अस्सलाम वालेकुम जी। हकीकत है कि डॉक्टर की सबसे बड़ी खुशी उसका पेशेंट होता है, और डॉक्टर की एनर्जी, ताकत, कुव्वत, मेहनत अपने पेशेंट के साथ होता है अगर वो सिंसियर है। हमारी एक बहन जो बहुत परेशान थी, और मैंने इनका पहले भी एक दफ़ा रिव्यू किया था, लेकिन उस वक्त इन प्रोसेस था, और जब आती थी नाराज़ होती थी, डॉक्टर से इनको नफ़रत हो गई थी, डॉक्टर की शक्ल से नफ़रत हो गई थी। हकीकतन जब डिसहार्टेड होता है आदमी, डिसअपॉइंटेड होता है, परेशान होता है, तो हकीकत है। और एज ए फीमेल हर चीज़ सही चल रही है, नॉर्मल है, इतने प्यारे हस्बैंड, फैमिली, वर्किंग वूमेन काम कर रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा मिस है कि सर पे बाल नहीं है। करना तो अल्लाह को है, हमारे में ताकत नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पास रीअश्योरेंस होती है। अल्लाह ताला ने उसको एक ज़ुबान दी हुई होती है जिससे पेशेंट मुतमईन होता है। मैं अपने दिल से सच्चाई से बोल रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ने हमेशा खुशियों से मुझे नवाजा है, हमेशा अल्लाह ने मुझे खुशियाँ दी हैं। अल्लाह ने मेरे लिए ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है मेरी लाइफ में। लेकिन सबसे बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल और करम जब होता है जब मेरा पेशेंट खुशी खुशी आता है और ये कहता है डॉक्टर साहब मुझे आराम आ गया। मेरी 7 दिन की भाग दौड़, मेरी 24 घंटे की मेहनत, सोता हूँ तो उस वक्त भी घूम रहा होता है मेरा दिमाग, वो तो एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन जब काम करता हूँ तो मेरा सिर्फ टोटली पेशेंट होता है। आप बताइए आपकी स्टोरी कैसे शुरू हुई थी और क्या हुआ था, और अब आप किस सिचुएशन में, फिर हम आपके हस्बैंड से मिलेंगे। लास्ट ईयर नवंबर में मेरे हमेशा से बहुत हेल्दी लॉन्ग हेयर्स रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन थोड़ा बच्चे होने के बाद से हेयर लॉस का इशू। फिर एकदम से एक दिन मैंने देखा मिरर में, तो पैच बना हुआ था एक सर में, मेरे बाल एक जगह से गायब थे। और फिर वेरी नेक्स्ट डे मैंने डॉक्टर्स के पास जाना शुरू कर दिया, एक को, दूसरे को, तीसरे को। तो यानी कि नवंबर में अगर शुरू हुआ है तो अप्रैल तक मैं 10-12 डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी कराची के, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और वो डेली की बेसिस पे बढ़ रहे थे। 1 से 2 हुए, 2 से 4, 6, 8, 10 घर हो गए, और तकरीबन मेरे सर के 60 to 70% हेयर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए बिल्कुल। फिर आपके पास आई तो PRP वगैरह हमने स्टार्ट करी, और जो मेडिसिन वगैरह आपने दी, तो शुरू में तो बिल्कुल लगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब शायद होपलेस होना शुरू हो गई। लेकिन आपने काउंसलिंग बहुत की मेरी, दवाइयाँ तो अलग जा रही थी, लेकिन आप माशाल्लाह इतनी अच्छी एक नई जान पड़ जाती है कि हाँ नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं हो जाएगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो फिर होते होते 4th PRP हो गई, उसके बाद भी लगा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही 5th हुई है उसके बाद एकदम से रिज़ल्ट आना शुरू हो गया कि मुझे लगा कि नहीं आ रहे हैं बाल मेरे, ठीक होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि एक दिन ऐसा आया कि मैं खुद ही अपने बाल मैंने सारे साफ़ कर लिए कि मुझे चाहिए ही नहीं, लेकिन माशाल्लाह फिर उसके बाद 5th PRP हुई, उसके बाद रिज़ल्ट आना शुरू हुआ, और होते होते अभी तकरीबन 2 महीने हुए हैं और मेरे तकरीबन 90% हेयर रिकवर हो गए, बहुत थोड़ा सा रह गया है। हम बिफोर आफ्टर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, और अमेजिंग, और ये अल्लाह के फजल होते हैं कि बिल्कुल होप नहीं होती, डॉक्टर को भी होप नहीं हो रही होती, हमारी बुक्स में नहीं लिखा होता है, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, लेकिन पेशेंट आपके पास रेगुलर इतनी होप से आ रहा होता है, तो आपके पास एक ज़ुबान रह जाती है और अल्लाह का अकीदा रह जाता है कि परवरदिगार शिफा दे। आपको यहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं लगी, ये बताइए। नहीं, बल्कि अब मैं जब देख रही हूँ, मुझे ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट के बारे में पता ही नहीं था, सच्ची बात ये है। मैं पहली दफ़ा जब आई यहाँ पे, तब हमने इसके बारे में पढ़ना और रिसर्च करना शुरू करा, तो मेरे ख़्याल में सबसे रीज़नेबल मुझे इस वक्त, और सबसे अच्छा भी, क्योंकि आपको तो हम आज से नहीं, पता नहीं कब से जानते हैं, कब से देख रहे हैं। कभी एज अ डॉक्टर मैं नहीं मिली, लेकिन जानते तो कब से हैं। लोगों को तो कोई जानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरे ख्याल में 4 गुना पैसे ले रहे हैं। एक तो अलमिया ये है कि आप उनसे पैसा इतना ले रहे हैं और आप ट्रीट भी नहीं कर रहे हैं। जब आप 25-25 हज़ार रुपये, 35-35 हज़ार रुपये एक PRP के रहेंगे, तो एक पेशेंट कैसे रैपिडली ट्रीटमेंट कराएगा, कैसे उसकी सिटिंग्स लेगा। आप मुतमईन हैं? मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ, बहुत थैंकफुल। अल्लाह से दुआ कीजिए हमारी अल्लाह मियां नियतों को और पाक करे, साफ करे, और अल्लाह मियां हमारे आँख में शिफा दे। थैंक यू।